राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हाड़ौती की सियासत को गरमा दिया। पड़ोसी वसुंधरा राज्य के क्षेत्र से निकलकर अब कोटा से जिले में चल रही है। सुबह करीब 6:05 पर यात्रा शुरू हुई। यात्रा करीब 13 किलोमीटर का सफर कर 9:30 बजे मंडाना पहुंची। अब लंच ब्रेक के बाद दोपहर 3:30 बजे से यात्रा का सेकंड फेज शुरू होगा। आज राहुल गांधी की यात्रा दर्रा कोटा नेशनल हाईवे पर चल रही है। यात्रा की स्पीड आज तेज है क्योंकि यहां आबादी क्षेत्र नहीं है। इस बीच राहुल की यात्रा में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। एम्बुलेंस मरीज को लेकर कोटा जा रही थी। श्री डोंगरगढ़ गांवों में जनता बड़ी संख्या में यात्रा का जन समर्थन किया। यात्रा का गांवों मुख्य चौपाल, टाडा मंदिर, मठ मुख्य स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान और चौपाल करवाई तो जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध शिकायत पेटी में भी शिकायत डाली। इस बीच जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने कांग्रेस सरकार को जन विरोधी नीतियों के बारे में बताते हुए अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार बताया तो पूर्व जिला अध्यक्ष रामगोपाल सुथार व पूर्व प्रधान छेलू सिंह शेखावत, जिला मंत्री कुंभाराम ने कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाई। आबू रोड में यात्रा के प्रमुख संत राम नारायण महाराज द्वारा ब्राह्मण समाज की अर्चना शर्मा, स्नेहलता शर्मा और रेणु शर्मा द्वारा भावना आचार्य, जितेंद्र गौड़ आदि ने शाल और माला अर्पण कर बहुमान किया। इस अवसर पर यात्रा तरतोली स्थित जगदीश्वर धाम के श्री राम मंदिर पहुंची, जहां पर समाज के जगदीश आचार्य, निखिल जोशी और राजन वशिष्ठ, संजय शर्मा ने रेलवे गोपाल दायसा सहित अनेक का स्वागत सत्कार किया। सभी ब्राह्मण बंधुओं को यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता गोपाल शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा, केतन पुरोहित और नरेंद्र मिश्रा, समाज के अध्यक्ष अमित जोशी आदि ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। इस अवसर पर संत रामनारायण दास महाराज, भवानी पाईवाल, प्रमोद व्यास आदि ने अपने विचार प्रकट कर ब्राह्मण समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में बातें रखी। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे के पश्चिम दिशा में स्थित ढढार वाले हनुमान जी मंदिर के पास स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे सिंगी तोड़ने वाले परिवारों की पीड़ा किसी ने आज तक नहीं सुनी। जहां करीब 30 से 40 परिवार सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके लिए आज तक वहां कोई सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित रहता है। ऐसे में बनाया बयाना विधायक अमर सिंह जाटव उनके यहाँ एक उम्मीद की किरण बनकर पहुंचे व उनकी पीड़ा को समझा। करीब 90 वर्षीय पार्वती बुजुर्ग महिला ने बताया कि हम यहाँ शुरू से ही निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ लोग वोट मांगने आते हैं। मौके पर विधायक अमर जाटव ने नायब तहसीलदार रेणु चौधरी व प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर मैपिंग करवाई व शीघ्र ही उनके लिए आवासीय पट्टों के लिए सर्वे करवाया।
विधायक अमर सिंह जाटव ने परिवारों के लिए पूर्व में भी एक हैंडपंप लगवा रखा है, लेकिन लोगों की एक मांग पर एक और हैंडपंप लगवाने की घोषणा की। अब इन परिवारों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हो गया। खरगोन जिले के चैनपुर के पास वाले गांव में 8 लोगों की गैंग डकैती डालने जंगल पिपलोद थाना के बारखेड़ा गांव पहुंची। राड मारकर चमकाया और घायलों को एक तरफ कर नगद 14,000 रुपए व महिलाओं के गले का मंगलसूत्र व 2 मोबाइल छीनकर भाग निकले चोर। डकैती पुराने डाकुओं के स्टाइल में डाली गई। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कमान संभाली और इस डकैती का पर्दाफाश किया। चंदेरी में मध्य स्वदेश संवाददाता चंदेरी की पत्नी स्वीता प्रजापति उम्र 30 साल थाना क्षेत्र के लकड़िया चक्का गांव साल जो कि आगसोद बिना जिला के पास में एक भीषण सड़क हादसे में अपने ससुराल से चंदेरी मंगलवार को हो गया, जिसमें ट्रक अपनी 3 बेटियों के साथ आ रही और मोटरसाइकिल की भीषण भिड़ंत हो गई व आगासोद से मुंगावली तरफ एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 2 ट्रेनों से आई फिर मुंगावली रेलवे सहित 4 अन्य लोग घायल हुए। घायलों में 3 स्टेशन पर और एक पति उदल मासूम शामिल है। घायलों को गंभीर प्रजापति लेने पहुंचा। वह अपनी पत्नी हालात में सिविल अस्पताल चंदेरी में और 3 मासूम बेटियों को लेकर भर्ती करवाया, जब 6 वर्षीय चंदेरी से आ रहे थे। जैसे ही लड़का मासूम परी प्रजापति की हालात गंभीर देखकर चक्का गांव पहुंचा तो सामने से आ रहे उस 108 के माध्यम से ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। बताया कि मृतक उदल की पत्नी सबिता लकड़िया चक्का गांव के पास थी और मासूम बेटी को गोद में बिठा रखा था। वहीं ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिसमें 3 साल व प्राची उम्र 2 साल की भिड़ंत हो गई। साल गोद से उछलकर रोड किनारे गिर गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक माधव और परी प्रजापति 6 साल के साथ चंदेरी नगर निवासी उदल प्रजापति पेड़ से टकरा गया। लखनऊ से खबर, जहां प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। पीलीभीत और चित्रकूट के पुलिस कप्तान बदले गए। पीलीभीत और एसपी दिनेश पी को गाजियाबाद का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया। उनकी जगह चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा को पीलीभीत का नया कप्तान बनाया। वहीं आईपीएस वृंदा शुक्ला को चित्रकूट जनपद का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। आईपीएस वृंदा शुक्ला की ये जिले के कप्तान के तौर पर पहली तैनाती है। इसके अलावा आकाश कुलहीर को प्रयागराज का एडिशनल सीपी बनाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,
उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल।